प्रयागराज में जहां 12 साल के लंबे उरसे के बाद महाकुंभ मेला होने वाला है और उस सिलसिले में यहां से महाकुंभ जो कलश यात्रा है वो मार्तंड सूर्य मंदिर से अब निकलेगी और प्रयागराज पहुंचेगी। और इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है स्वामी रुद्रनाथ जी। आपका स्वागत है कश्मीर की धरती पे। तो हमने देखा कि कुछ दिन पहले यहाँ पर महाकलश लाया गया था और अब उसको वापस लिया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? जी, ये अमृत कलश यात्रा हम लोगों ने माँ शारदा पीठ से, जो कि पीओके एलओसी पर है, वहाँ से हम लोगों ने कलश को लिया। और अभी कलश कश्मीर क्षेत्र में ही है, हमारे कश्मीर मंडल में ही है। इस मंडल में सबसे ज़्यादा प्राचीन तीर्थ है मार्तंड तीर्थ। मार्तंड तीर्थ सूर्य का तीर्थ है। सूर्य इस पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं। तो हमारे लिए एक आज पूरे विश्व को एक प्रकाश की ज़रूरत है कि हम लोग किस दिशा में बढ़ें। तो ये अमृत कलश यात्रा में अमृत तो माँ शारदा से लिया, लेकिन इसका प्रकाश हम मार्तंड भगवान से प्रार्थना करके लेकर के अब आगे बढ़ रहे हैं। इस कलश को आगे प्रयागराज ले जाने का जो मकसद है, जो हमारा उद्देश्य है इसके पीछे, वो यही है कि संपूर्ण विश्व को एक मार्गदर्शन दिया जाए इस महाकुंभ के माध्यम से, कि विश्व मंगल। और सबसे पहले हमें भारत में एकता रखनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में ये घोषणा भी की कि ये महाकुंभ विशाल महाकुंभ होगा और इस महाकुंभ के माध्यम से हमको एक होना है। और जब हम अनेकता में एकता की भावना को रखेंगे और जुड़ जाएंगे, तो हम विश्व की शक्ति बनेंगे और विश्व को मार्गदर्शन देंगे। इस समय संपूर्ण विश्व में लोग टूट रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वो लड़ाई की आवश्यकता नहीं है। हम सबको अमृत के तत्व की ज़रूरत है। अमृत क्या है? ज्ञान। ज्ञान की कलश को हम लोग भर के यहाँ से ले जा रहे हैं। और ये संदेश पूरे विश्व में कि देखिए, भेदभाव की करो विदाई और प्रकृति ही हम सबकी माई। ये मदर नेचर हम लोगों की माँ है, हमें इनको सेव करना है। सेव अर्थ, तो हमारा सेव हो जाएगा सारा विश्व, हमारी मानवता भी सेव होगी। तो हम ये संदेश लेकर के जाना चाहते हैं कि आज देखिए, बहुत भगवान ने कृपा करी, मार्तंड नाथ ने, बाबा अमरनाथ जी ने, कि इस समय से यहाँ बर्फबारी हो गई। पिछले साल 26 जनवरी के बाद फरवरी के फर्स्ट वीक में जाकर के ये बर्फ़ यहाँ पर गिरी। तो ये प्रकृति का असंतुलन है और ये संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण जीव जाति के लिए अच्छा नहीं है। तो हमको लगता है कि ये प्रयास सफल हो रहे हैं और भगवान माँ प्रकृति प्रसन्न है, तभी तो ये सब मंगल हो रहा है। और यही हम चाहेंगे पूरे विश्व में हो। इसी संदेश के साथ महाकुंभ अमृत कलश यात्रा आप लोगों की शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ने वाली है। तो कहाँ-कहाँ से ये जो महाकुंभ अमृत कलश यात्रा है, कहाँ-कहाँ से होके आई? कश्मीर की अगर हम बात करें, किन-किन प्रसिद्ध जो धार्मिक स्थल थे, वहाँ पे ले जाया गया जी, इसको? ये एक अमृत कलश यात्रा हम लोगों ने एलओसी से शारदा पीठ से ली। उसके पश्चात हम लोग खीर भवानी माता के मंदिर गए। फिर हम लोगों ने श्रीनगर में शंकराचार्य टेम्पल, शंकराचार्य हिल पे दर्शन किए। उसके बाद में हम लोगों ने वहाँ ज्येष्ठा भगवती के मंदिर में दर्शन किए। फिर हम लोगों ने अवंतीपुरा मंदिर में, अवंती स्वामी मंदिर जो है वहाँ, उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर आकर के मार्तंड प्राचीन जो सन टेम्पल है वहाँ पर भी गए। और ये मार्तंड तीर्थ में 21 दिन से कलश की पूजा अनुष्ठान चल रहा था। यहाँ से बहुत सारी शक्ति हम लोगों ने इकट्ठी की है और ये शक्ति पूरे विश्व में फैलानी है। यही आप हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ से अब ये यात्रा आगे बढ़ेगी और माता वैष्णो देवी के धाम जाने वाली है। और आप लोग को नव वर्ष जो 2025 का आ रहा है उसकी शुभकामनाएं भी हैं। और इस नए वर्ष में हम लोग यही रिजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल पहले तो भारत को एक कर देते हैं और फिर पूरे विश्व को एक बंधुत्व की भावना में बांधेंगे। यही शुभकामना। तो अजय शर्मा जी हमारे साथ, आप बताइए कि 21 दिन यहाँ पे जो ये महाकुंभ अमृत कलश है वो यहाँ पे रहा, तो कैसे ये 21 दिन बीते और अभी ये कलश जो है जा रहा है प्रयागराज की ओर? ये सबसे पहले तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये माँ भगवती जो है शारदा देवी जी एक कलश के रूप में यहाँ पर आके विराजमान हुई मार्तंड तीर्थ क्षेत्र में। और सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य है हमारे मार्तंड वासियों का, और जो अन्य यात्रीगण जो यहाँ पर आके दर्शन करते हैं, तो भगवती शारदा देवी जी जो है वाणी की देवी मानी जाती है। तो कलयुग में हमारी वाणी ही हमें आगे बढ़ाती है। तो इसलिए भगवती शारदा देवी की कृपा जो है बहुत ही आवश्यक रहती है सभी प्राणियों के लिए, चाहे वो कोई भी किसी भी प्रकार का प्राणी हो। तो वाणी जो है ये बहुत ही आवश्यक रहती है। तो इसलिए कबीरदास जी का भी दोहा आता है कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कि ऐसी वाणी बोलें कि जिससे किसी को भी कष्ट ना हो और खुद को भी आनंद आए, ऐसी वाणी